हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 9 पर स्वागत है। और आज हम आपके सामने जो सीआरपीएफ का 5 जुलाई को पेपर हुआ था उसकी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर जो भी हमें प्राप्त हुए हैं वो लेकर आए हैं। तो हम आपको आज सीआरपीएफ का जो 5 जुलाई को पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उनके कुछ सवाल हैं जो चुनिंदा सवाल हैं वो आपके सामने लेकर आए हैं और आपको ये बताएंगे कि आगामी जो इसकी शिफ्ट होने वाली है उनमें कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं, कहां से सवाल आ रहे हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो पहले अपन चलते हैं कि जो 5 जुलाई को पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट के कौन कौन से सवाल आए जो हमें प्राप्त हुए उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सीआरपीएफ का जो पहला क्वेश्चन आ रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? पहला जन आंदोलन कौन सा था? जन आंदोलन कौन सा था? तो ये कौन सा था? असहयोग आंदोलन। कौन सा था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो 1922 के अंदर था। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो महात्मा गांधी के बारे में या जो भी जन आंदोलन हुए थे भारत के अंदर उनको आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। असहयोग आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, ये चौरा चौरी कांड वगैरह, जो दांडी डांस मतलब महात्मा गांधी जो दांडी यात्रा की थी, वो ऐसे क्वेश्चन आप देख लेना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये था कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया जन आंदोलन कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जर्मनी में झंडा किसने पहनाया था? तो भारत का जो एक व्यक्ति था जो विदेश में सबसे पहले अपना जो भारत का तिरंगा पहनाया वो जर्मनी में पहनाया, वो था भिकाजी कामा। कौन था? सवाल ये था कि जर्मनी में किसने तिरंगा सबसे पहले पहनाया? किसने तिरंगा पहनाया? तो इसका आंसर क्या होगा? भिकाजी कामा। कौन थे? भिकाजी कामा। तो ध्यान दे, ऐसे क्वेश्चन जो फैक्ट है, तथ्य पर आधारित क्वेश्चन होते हैं वो भी पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप रेडी कर लेना। ठीक है, तो जर्मनी में भिकाजी कामा ने पहला तिरंगा पहनाया था। ठीक है, आगे जैसे हिंदी का क्वेश्चन आया था गोपुत्र में कौन सा समास है? ऐसा कुछ किसी बच्चे ने बताया था, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं है। तो इसमें था कि गोपुत्र का समास विग्रह बताना है। ऐसा क्वेश्चन होगा कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा, जिसमें संबंध कारक होता है। तो तत्पुरुष में संबंध तत्पुरुष समास होगा गोपुत्र में। ऐसे समास पर आधारित कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप समास के उदाहरण आप देख लीजिएगा, जिससे आपको सहायता मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2022 में बेंगलुरु में बनाया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? फरवरी 2022 में सुपर कंप्यूटर बनाया था बेंगलुरु में, उसका नाम क्या था? तो ऐसे कुछ करंट आधारित क्वेश्चन भी आ रहे हैं, टेक्निकल शब्द है, टेक्निकल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कौन सा कंप्यूटर था? उसमें था परम प्रेगू। दिखाई दे रहा होगा आपको, परम परवेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो एक साल पहले के करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो भी देखने को मिल रहे हैं कि फरवरी 2022 में बेंगलुरु में बनाया गया सुपर कंप्यूटर का नाम था परम प्रेगू। ठीक है ना, तो आप पिछले एक वर्ष का जो भी करंट अफेयर है उसमें फैक्ट तथ्य हैं उनको भी अध्ययन कर लेना एक बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन था राजस्थान से संबंधित था, लूणी नदी किस क्षेत्र की प्रमुख नदी है? तो लूणी नदी, वैसे आप राजस्थान से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता होगा लूणी नदी का क्षेत्र राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान है। ठीक है, अजमेर से निकलती है, नागवाड़ी से, फिर अजमेर से नागौर, इधर जोधपुर, ठीक है, पाली वगैरह, जालौर, बाड़मेर, इधर होती हुई गुजरती है। तो ये सवाल ये था कि लूणी नदी है जो कौन सा? मनोहर जी, लूणी नदी का क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान है। ठीक है, तो राजस्थान में नदियों संबंधित या भूगोल के संबंधित क्वेश्चन भी आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पद्म सुब्रमण्य किस नृत्य से संबंधित है? जो भी राज्य भारत के अंदर जो सांस्कृतिक या जो भी नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं, उनसे संबंधित व्यक्तियों के नाम पूछे जा रहे हैं। तो सवाल यह आया था पद्म सुब्रमण्य किस नृत्य से संबंधित है? तो कौन से नृत्य से संबंधित है?
पदम सुब्रमण्यम, ये कौन से नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम। कौन से नृत्य से? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जैसे भारत के कुछ सांस्कृतिक सांस्कृतिक नृत्य हैं, उनसे जो मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं व्यक्ति, उनके नाम पूछे जा रहे हैं। तो आपको याद रखना, कथक है, वो कथकली, ओडिसी, मणिपुरी, ठीक है, इन सांस्कृतिक नृत्य मुख्य इनके इनसे संबंधित व्यक्तियों के नाम आपको एक बार देख के जाना है, जिस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मानव विकास सूचकांक 2022 के अनुसार किस वर्ष जीवन प्रत्याशा में 12% की वृद्धि हुई है? ये कोई फैक्ट करंट आधारित क्वेश्चन भी था, इसका ऑप्शन का हिसाब से हमें आंसर नहीं मिला, केवल ये सवाल ही सुनने को मिला है कि मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार किस वर्ष जीवन प्रत्याशा 12% में वृद्धि हुई थी। तो इसका आंसर नहीं मिला, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चनों को एक बार कहीं भी आपको जो कंटेंट मिलता है उनको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि जीवन प्रत्याशा, विकास सूचकांक वगैरह, इनके इंडेक्स वगैरह आप देख लीजिएगा और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का क्वेश्चन है, जो जानने की इच्छा रखता हूं तो उसे क्या कहेंगे? जो ऐसे वन वर्ड आते हैं हिंदी के अंदर, एक शब्द में उत्तर देना होता है वाक्यांश का, तो ऐसे शब्द को आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। सवाल था कि जो जानने की इच्छा रखता है, तो आपको वैसे पता है कि जो जानने की इच्छा रखता है वो क्या कहलाता है? जानने की इच्छा रखने वाला होता तो वो क्या होता है? जिज्ञासु होता है। और जानने की इच्छा होती तो वह जिज्ञासा होती है। ऐसे मुमूर्षा वगैरह कुछ वन वर्ड है सिमिलरली, उसको आप एक बार देख कर जाना। तो जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासु। ठीक है, और जानने की इच्छा होती है उसे जिज्ञासा कहते हैं, और इच्छा रखने वाला होता है उसे जिज्ञासु कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन कि टेराकोटा की ईंट हड़प्पा संस्कृति से कहां प्राप्त हुई थी? ऐसे कुछ ऐतिहासिक, जो पुरानी ऐतिहासिक चीजें हैं, जो सभ्यता वगैरह है, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो सवाल था कि टेराकोटा की ईंट हड़प्पा संस्कृति में कहां से प्राप्त हुई? तो कहां से हुई? बनावली। कहां से हुई? बनावली के अंदर। बनावली कहां है? हरियाणा में। बनावली कहां है? हरियाणा राज्य में। ठीक है, तो ऐसे कुछ सभ्यताएं हैं, उन पर आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, उन पर आधारित क्वेश्चन आपको देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन था, रंगदम मठ किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? जो भी नए केंद्र शासित प्रदेश बने, ये वैसे करंट पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी हैं, इसको जोड़ दिया गया है करंट से। सवाल था कि रंगदम मठ किस केंद्र शासित प्रदेश से? रंगदम मठ किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये है लद्दाख, लेह लद्दाख। लद्दाख, जो भी जम्मू कश्मीर लद्दाख, दो केंद्र शासित प्रदेश बने थे, जो राज्य की दर्जा हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो रंगदम मठ है जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मैडम HP ब्लास्टुति किससे जुड़ी हुई है? जो मैडम HP ब्लास्टुति, ये भी वैसे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मान सकते हो आप इसको, कि इनका संबंध किससे है? नाम लिख देता हूं मैं, मैडम HP ब्लास्टुति, ये किससे संबंधित है? ये किसी मैडम का नाम है, तो इनका संबंध बताना आपको। तो ये है, एक सोसाइटी है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहे हैं, जो करंट अफेयर आधारित क्वेश्चन होते हैं। बड़े बड़े विश्व बैंक है, बड़े बड़ी संस्थाएं हैं, उनसे संबंधित व्यक्तियों के नाम पूछे जा रहे हैं, या कुछ का अधिक पूछ सकते हैं आपको। ऐसे सवाल आपको रिवीजन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी पूर्वी मानसून जो सर्दी में किस क्षेत्र में आते हैं? तो भारत के अंदर उत्तरी पूर्वी मानसून का क्षेत्र है, मानसून आता है वो, जो वैसे उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, लेकिन तमिलनाडु वगैरह में ज्यादा बरसात करता है। ऐसा क्वेश्चन यहाँ सुनने को मिला है, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं था, ऑप्शन नहीं थे। तो ये तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बारिश करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया था, वो गोल आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो उसमें है कि केसरिया स्तूप कहाँ स्थित है? ऐसा सवाल पूछा गया कि केसरिया स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? बिहार में, केसरिया स्तूप।
केसर स्तूप कहाँ है? बिहार में। तो भारत के मुख्य रूप से जो स्तूप बने हैं उनको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं कि हिंदी का एक क्वेश्चन मिला था, दुख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। वैसे स्पष्ट रूप से ऑप्शन नहीं मिले थे क्योंकि ऑनलाइन पेपर था, तो ऑनलाइन पेपरों में बच्चों को इतना याद रहता नहीं, केवल क्वेश्चन ही रहता, तो क्वेश्चन बता पाइए हमें। दुख का पर्यायवाची ऐसा कुछ शब्द आया था, सवाल आया था, तो आप पर्यायवाची शब्द वैसे आपको हिंदी में पता है तो ऐसे रिवीजन करते रहना। विलोम शब्द, पर्यायवाची ऐसा पूछा जा रहा है, समास वगैरह। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके कुछ जो हमें प्राप्त हुए हैं। 5 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, उसके क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो भी शिफ्ट होगी वैसे अभी वो हम कल लेके आएंगे आपको आपके सामने कि 5 जुलाई का जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर लाने वाले हैं। और भी जो पेपर होते रहेंगे उनका जैसे भी पेपर समाप्त होगा आपके सामने हम उनके जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो लेकर आएंगे। और भी अन्य भर्तियों के जो भी पेपर होंगे, आर्मी है, सीआरपीएफ है, दिल्ली पुलिस है, एसएससी है, जो भी पेपर हाल ही में या कभी होंगे तो उनका जस्ट वीडियो बनाया जाएगा और आपको जो भी हमें क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको अवगत कराएंगे। तो हमारे YouTube चैनल पर आप बने रहे, ऐसे देखते रहे। हमारे YouTube चैनल पर आपको पता है कि एक करंट अफेयर क्लास भी चलती है और भी विभिन्न प्रकार के जो एग्जाम है उनके क्वेश्चन पेपर वगैरह सब सॉल्यूशन होता है। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।